एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना, अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना